नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। इस वक्त हम मैनपुरी में मौजूद हैं और कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं और वहां पर पत्रकारों का एक जमावड़ा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कोई किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, बल्कि यहां पर सारे पत्रकार हैं और यहां का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव चुनावी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी से जयवीर सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी एक यादव प्रत्याशी दे दिया है, जिसके चलते चुनाव के समीकरण क्या होंगे, चुनाव किस करवट बैठेगा, इन सब मुद्दों पर हम आज बात करेंगे और इन पत्रकारों से चर्चा करेंगे कि ये क्या सोचते हैं इनकी नज़र में, क्योंकि लोकल पे यहाँ पे ये लोग कवर करते हैं और इन लोगों के पास जानकारियों का भंडार होता है। तो उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुजम्मिल मिर्ज़ा। आप सीनियर पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं। यहाँ का जो माहौल है उसको किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? अब तो चुनाव शुरू हुआ है जी कि बीजेपी का कैंडिडेट भी नॉमिनेशन कर गए हैं, समाजवादी पार्टी का भी नॉमिनेशन हो गया है। बसपा का कैंडिडेट जो था उसका टिकट एन वक्त पे कटा है, तो कोई यादव जी है, पता नहीं औरैया या बर्तन आ गए हैं, शिव प्रसाद यादव, वो आ रहे हैं चुनाव में। तो चुनाव तो अब स्टार्ट होगा। चुनाव अब स्टार्ट होगा, लेकिन ये देखा जाता रहा है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है हमेशा से। मुलायम सिंह रहे सांसद, डिम्पल यादव सांसद बनी हैं, उससे पहले तेज प्रताप भी सांसद यहीं से रहे मैनपुरी से। तो क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है इस बार? ऐसी उम्मीद आप लोगों की नज़र में क्या है? नहीं, देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है तो मैनपुरी में जो डेवलपमेंट हुआ, जितना भी विकास के कार्य हुए हैं, सड़कों का जाल और मुख्तलिफ़ चीज़ें, वो समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ। यहाँ तो ये समझ लीजिए कि अगर आप मैनपुरी से करहल जाना चाहेंगे तो आप दोबारा जाने की कोशिश नहीं करेंगे, कान पकड़ लेंगे, इधर नहीं आना, क्योंकि यहाँ बहुत गड्ढे हैं। जब ये नेताजी आए, मुलायम सिंह यादव आए, उसके बाद काम शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा काम धर्मेंद्र यादव के टाइम में ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो उस बात को समझते थे, उनको समझा दिया जाए, कोई बात बताई जाए। सपोज़ मैं आपको एक वो देना चाहूँगा कि मैनपुरी में कोई ऐसा पार्क नहीं था जहाँ बच्चे कहीं इंजॉय कर सकें। भाई, बाहरी ज़िलों के अधिकारी भी आते हैं तो उनके बच्चे भी आते हैं, उनकी फैमिली आती है, देखते हैं हमारे पापा कैसे हैं, कैसी जगह है वो। तो यहाँ कोई पार्क नहीं था, तो एक ही बार उनसे कहना पड़ा था कि यहाँ पे कोई पार्क बनवा दीजिए। वो आज लोहिया पार्क के रूप में सामने है। हमारे यहाँ एक प्रदर्शनी और लगती है साल में एक बार, जो किसी धर्म का नहीं, सबकी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें बेहतर से बेहतर प्रोग्राम भी कराते हैं। वहाँ जो पंडाल था तो वो पहले वो बल्लियाँ हम लोग पकड़ के रह जाते थे, पंडाल उड़ जाया करता था, ये हालत थी। उसके बारे में जब उनसे कहा गया तो वो भी बना है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ गाँवों की सड़कें हैं और ब्रिज, ये सब कुछ काम तो समाजवादी पार्टी के टाइम में ही हुआ है, क्योंकि सैफई यहाँ से 35 किलोमीटर है। तो लोगों को ये भी ध्यान रहता था कि भाई 35 किलोमीटर पे है ये, सरकार बैठी हुई है, किसी की कोई दिक्कत हुई चले गए सैफी, वहाँ से फ़ोन आ गया और काम हो जाता। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि यहाँ के जो अस्पताल थे कुछ देखने में बिल्डिंग तो बहुत अच्छी थी, डॉक्टर्स नहीं थे। अगर सब काम क्या समाजवादी पार्टी के टाइम में ही हुए हैं? जी हाँ, मैं उन्हीं की बता रहा हूँ। तो जब सैफई मेडिकल कॉलेज खुला, वो बड़ा बना संस्थान, तो अब रेफर यहाँ से सैफई के लिए होता है कोई भी सीरियस पेशेंट, वरना पहले आगरा होता था। तो आगरा तो फिर जानते ही हम, आपको आपके क्या बताएं, जैसे हम बेहतर जानते हैं कि वहाँ तो जहाँ पहुँच गया तो अल्लाह ही मालिक हो जाता था उसका। मगर सैफई से एक ये भी फ़ायदा मिला। अब मौजूदा टाइम में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो करहल से विधायक हैं और नेता, विपक्ष में प्रतिपक्ष नेता भी हैं।
डिम्पल नेताजी के ख़त्म होने के बाद लड़ी थी, तो एक लंबी लीड से वो जीती भी थी, और उसके बाद वो लगातार कांटेक्ट में रही हैं लोगों के, तो वो अपनी जगह हैं। जयवीर सिंह जी ने जो मिनिस्टर भी है यहाँ है, तो जहाँ तक उनके समय की बात है तो मूर्तियाँ तो काफ़ी आई हैं, मगर कोई ख़ास, अभी मैं इधर से ही आ रहा था, ये मुर्दघटा रोड से होके यहाँ आया था, तो मैं ये सोचता आ रहा था सड़क को देख के, शायद अगर आप देखेंगे कि इधर से जब लोग अपनी शव यात्रा ले जाते होंगे तो वहाँ पे क्या हाल होता होगा, यही मैं सोच के आ रहा था, और आप लोगों से ही मुलाकात। चलिए, शुक्रिया। और भी है, ये नदीम है, हमारे भारत समाचार के जर्नलिस्ट हैं। क्या लग रहा है नदीम कि यहाँ पे जो समीकरण बन रहे हैं वो किस तरह के बन रहे हैं? क्या इस बार समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है यहाँ पे? देखिए, अभी झटके की अगर बात की जाए तो झटका कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी जो चुनाव का नॉमिनेशन हुआ है, अब असली चुनाव शुरू हुआ है। तो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, चुनाव इन दो में 1 बाई 1 है, और इसको कहना जल्दबाजी होगा कि अभी समाजवादी पार्टी विनर हो जाएगी या भाजपा विनर हो जाएगी, ये कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि समय आते आते चुनाव बदल रहा है और चुनाव बहुत इंटरेस्टेड होता जा रहा है। क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं ठाकुर जयवीर सिंह, वो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और बड़े ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके करीबियों में से आते हैं एक मिनिस्टर। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी ने इस जनपद के लिए जो काम किया है उस पर खरा उतरने, कि हम भी उस टाइप से कुछ काम करें तो मैनपुरी जनता के दिल में हम समा सकें। वो प्रयास कर रहे हैं, एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, भले ही वो सौंदर्यीकरण के हों या सड़कों के हों या अदर उनके पास जो प्रस्ताव जाते हैं, सुझाव जाते हैं, उनको लेकर हों। वो जनता के बीच कितनी अपनी बात को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये जनता को कितना अपने गुड फेथ में ले सकते हैं, ये आने वाला समय बता पाएगा। जाति फैक्टर यहाँ नहीं चलता है क्या? यहाँ सिर्फ विकास की बात होती है, जाति फैक्टर तो हर जगह पर देखने को मिलता है, और उसी हिसाब से टिकट भी दे। यहाँ तो यादव बाहुल्य इलाका है ये। देखिए, अगर यादव बाहुल्य इलाके की बात को, तो यहाँ मैनपुरी में करीब जो मैनपुरी लोकसभा की जो आबादी है करीब 18 लाख समथिंग है, और उस 18 लाख में सबसे ज़्यादा एक नंबर पर अगर कोई कौम आती है वो यादव, उसके बाद में शाक आती है। तो चूँकि सैफी परिवार एक बड़ा नाम है अपने आप में, इसमें कुछ कहने में दो राय नहीं, गुरेज नहीं है। तो मैनपुरी 1996 से लेके अब तक समाजवादी के पक्ष में रहा, लोकसभा का प्रत्याशी सपा का ही जीता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव लड़े अगेंस्ट में वो बहुत थोड़े मार्जिन से रह गए हों, हार गए हों, वो एक अलग कंडीशन रही हो, लेकिन नेताजी के निधन के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ है और जो डिम्पल यादव करीब 3.25 लाख वोटों से विनर हुई हैं, अब वो जो ये आम लोकसभा का चुनाव है, अब इसमें वो कितना इफेक्ट डाल सकें, क्योंकि उस समय नेताजी का निधन हुआ था, वो श्रद्धांजलि के रूप में लोगों ने मत का प्रयोग किया था, और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबने ही नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में अपना मत देने का काम किया था। लेकिन अब समय बदला, हालात बदले, लोगों की सोच बदली, जहनीत बदली। एक भयमुक्त का नारा होता था, लोग पहले मैनपुरी में आने के लिए या इटावा आने के लिए थोड़ा सा संकोच करते थे, और कहीं अगर आप बाहर जाते थे तो अगर नाम ले लेते थे कि मैनपुरी से आया हूँ, तो होटल वाला आपको रूम देने के लिए मना कर देता था, क्यों, माहौल इतना ख़राब था। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी तब्दील हुआ, परिवर्तन हुआ है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए ये देखने की बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 5 साल सरकार में काबिज रही यूपी में, और दोबारा टर्न में फिर काबिज है, अब इसका कितना जनता के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ये अभी देखने की बात होगी। ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि क्या लग रहा है, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अक्षय है। अक्षय जी। क्या लग रहा है आपकी नज़र में मैनपुरी का चुनाव कैसा है? देखिए, मैनपुरी का चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी ने इस बार अपना कैंडिडेट जो है वो कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है। उनका कद है यहाँ काफ़ी बड़ा माना जाता है, और लगातार उनके द्वारा दावा किया जा रहा है इस बार वो मैनपुरी की जो लेगेसी चली आ रही है उसको बिल्कुल बदल देंगे। अब देखना ये होगा कि उनका ये दावा कितना सच हो पाता है। और बात करें समाजवादी पार्टी की, तो 1996 से लगातार एक लेगेसी चली आ रही है, लगातार उनका जो है
डोमिनेशन रहा है मैनपुरी की इस लोकसभा सीट पर। तो इस बार अब जो घटनाक्रम कुछ ही दिनों में देखने को मिले, जैसे कि बीएसपी का जो कैंडिडेट था उसका एंड टाइम पे बीएसपी द्वारा जो पर्चा खारिज कर दिया गया है, तो वो कल उन्होंने सपा का दामन थाम लिया यहीं पर। शाक के गुलशनदेव शाक के, और कहीं ना कहीं शाक के मतदाता उससे रोस्ट होंगे और उसका एडवांटेज सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा। जिस हिसाब से वो कह रहे थे, जो कैंडिडेट थे गुलशनदेव शाक के, उनका ये कहना था कि शाक के नाराज है कहीं ना कहीं, और वो कल सपा में भी शामिल हो गए। तो तो इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी को जो शाक के मतदाता है वो जा सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में तो अगर बात की जाए तो उन्होंने भी तो यादव कैंडिडेट दिया, तो क्या उसका असर समाजवादी पार्टी का वोट नहीं कटेगा? क्योंकि यादव कैंडिडेट अब की दे दिया शाक के का काट के, तो कहीं ना कहीं देखने को तो मिलेगा ही, थोड़ा बहुत मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो समाजवादी, क्या वजह है कि ज़्यादा नहीं मिलेगा? क्योंकि ये प्रत्याशी बाहर के हैं, जो बीएसपी के जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो बाहर के हैं, और जो यहाँ की जो समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट डिम्पल यादव जी लगातार जब से चुनाव डिक्लेरेशन हुआ है उसके बाद लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, रूबरू हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज समाजवादी पार्टी को मिलेगा। क्या फैक्टर रहता है यहाँ पे चुनाव में? पिछले कई चुनाव आप लोग देख चुके हैं, कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, फैक्टर्स की अगर जो बात करें, लेकिन जो मैनपुरी है वो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। क्योंकि बीजेपी की जब भी लहर रही हो, बड़ी पूर्ण बहुमत से बीजेपी हर जगह जीती है। जो बात करें मैनपुरी में 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती चली आ रही है। कहीं ना कहीं सैफई परिवार के कोई ना कोई लड़ते हैं, जैसे तेज प्रताप हुए, डिम्पल यादव जी हुई, और मुलायम सिंह यादव जी भी यहाँ से ले सैफई परिवार से उतरते हैं, वो बहुत लंबी जीत हासिल करके यहाँ से जाते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव है, इस बार तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं ठाकुर जयवीर सिंह, वो भी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, वो भी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। लेकिन देखने वाली बात होगी, ये डिम्पल यादव के लिए चुनौती है या फिर एक तरफा चुनाव हो जाएगा। जी, ये मतलब चुनौती दे सकते हैं जयवीर सिंह यहाँ पर, क्योंकि वो कल बात हो रही थी हमारी जयवीर सिंह से, तो उन्होंने इस बात को कहा कि जब हमको यहाँ पे विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया था उस वक्त भी ये समाजवादी पार्टी का ही गढ़ था, उस गढ़ को हमने तोड़ने का काम किया और इस बार फिर तोड़ेंगे। तो उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है आपकी नज़र में? देखिए, सच्चाई की अगर जो बात करें, कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा वोटरों की बात करें, सबसे ज़्यादा मैनपुरी जनपद में यादव वोटर हैं, और दूसरे नंबर पे साक हैं, और तीसरे नंबर पे अदर क्षत्रिय हैं, और चौथे नंबर अदर कास्टें सब आ जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यादव लोग भी हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख मोड़ रही हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं क्या वजह है जो बीजेपी की तरफ, क्योंकि उनका कहना है कि स्थानीय जो नेता हैं उनसे रुष्ट होकर वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना इसका एडवांटेज जाहिर सी बात है बीजेपी को मिलेगा, और तो कोई पार्टी इतनी फाइट में है नहीं, सपा और बीजेपी फाइट में है। तो देखो अब तो क्या होता है। अभी क्या जातीय समीकरण यहाँ पे काम करते हैं कुछ? नहीं सर, जाति समीकरण तो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे काम करके देता है उसका यहाँ पे सबसे मजबूत पाला होता है, जो काम करता है। शुरुआत किसने काम किया है यहाँ पे ज़्यादा काम का? यहाँ समाजवादी पार्टी ने शुरुआत से लेके एंड तक अभी भी करती चली आ रही है। तो सरकार भी नहीं है, अब क्या कर रहे होंगे? अपने निधि से ही कर रहे होंगे। हाँ, निधि से क्या, जब शुरुआत से ही उन्होंने किया है। आप देख लो, कुछ भी देख लो, आप लोहिया पार्क देख लो, और भी देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो, सैफई मेडिकल कॉलेज चले जाओ, आप रोडों पे देख लो, कहीं भी चले जाओ, कुरावली से लेके कहीं आपको उनका ही विकास नज़र आएगा। जनता उनके फेवर में रहती, क्योंकि जातिगत वोट ज़्यादा पड़ता है ये तमाम जगह। अब जैसे बताया कि यहाँ पे शाक, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, ये बिरादरी शाक के ज़्यादा हैं यहाँ पे, और दूसरी जातियाँ हैं जो यादव, फिर उसके बाद यादव है, फिर शाक के है, उसके बाद फिर नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, जो भी जातियाँ हैं वो यहाँ पर हैं। तो उन जातियों में जो दीगर जातियाँ, शाक की बात अगर यादव की बात हटा दी जाए तो ये जातियाँ किसके साथ रहती? छोटी जातियाँ, छोटी जातियाँ भी जो काम करता है तो उसी के साथ रहती हैं। सीधी सी बात है, जो भाई काम कर रहा है तो वो उसी के साथ रहती हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो भी काम करेगा वो जीतेगा,
हम ये नहीं कह रहे कि समाजवादी पार्टी शुरुआत से जीत रही है। अगर भाजपा अगर काम अच्छा करेगी तो भाजपा जीतेगी, लेकिन भाजपा कुछ काम करके ही नहीं दे पा रही है, तो इसीलिए तो हार रही है। कहने का ठाकुर जयवीर सिंह बड़ा चेहरा है और कहते हैं कि उनका इलाके में दबदबा भी माना जाता है, तो उनके साथ लोग नहीं जुड़े? क्यों नहीं जुड़े? जुड़े हैं। अगर नेता हैं तो जुड़ते हैं। जनता हर किसी के साथ रहती है, और जब रिजल्ट आता है तब कुछ और होता है। हाँ, नहीं, ठीक बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज शाक्य है। पंकज शाक्य है। तो क्या लग रहा है यहाँ समाजवादी पार्टी का? पहले के दौर में जो था वो जाति समीकरण पहले चलते थे। अभी हमारे साथी ने बताया कि कई साथियों ने बताया कि जाति समीकरण, अब वो समय दूसरा है। अब लोग काम देखते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी काम किया था। आप लखनऊ से चलकर आए हैं, जिन रोडों पे आए वो सभी समाजवादी का काम था। आपने जो भी यहाँ मैनपुरी में मूर्तियाँ लगी देखी हैं वो भाजपा का काम है। जाति फैक्टर कोई असर नहीं करेगा। नहीं, जाति फैक्टर यहाँ मायने ही नहीं रखता क्या? कोई मायने नहीं रखता है। इसमें हर जात का हर पार्टी में व्यक्ति है। अच्छा। हाँ, जो लोग पार्टियों में बैठे हुए हैं, सत्ताधारी पार्टी है, अब वो जनता के बीच में जाके अगर देखा जाए तो लोग उन्हीं ठेकेदारों से नाराज़ मिलेंगे जो अपने समाज का ठेका लिए बैठे हैं। तो उनका हर किसी का मतदान है। आप जहाँ जाएंगे ईवीएम पे कौन सा बटन दबाते हैं, किसकी कहाँ किस्मत कैद होती है, वो तो समय ही बताएगा। इस समय बताएगा कि कहाँ किसकी किस्मत कैद होती है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? इतने दिनों से आप पत्रकारिता में। ये क्रिकेट बाई चांस है, कुछ भी कहना जल्दबाजी है। दोनों ही प्रत्याशी हैं, जो सपा से डिम्पल यादव हैं, भाजपा से जयवीर सिंह जी हैं, तो दोनों ही कड़ाके के प्रत्याशी हैं। मुकाबला दिलचस्प होगा। दिलचस्प होगा मुकाबला, क्योंकि ये पहला चुनाव है जिसमें किसी के भी पास चुनावी मुद्दे नहीं हैं। सपा और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। किसी के भी पास चुनावी मुद्दों में विकास कार्य का कोई भी मुद्दा है नहीं। चलिए, और भी तमाम लोग हैं, पत्रकार आ गए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? गौरव पांडे। गौरव पांडे। यहाँ मैनपुरी में चुनाव चल रहा है। डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं, जयवीर सिंह प्रत्याशी हैं। एनालिसिस आपका क्या कहता है कि किसका पल्ला भारी रहेगा 2024 के इस चुनाव में? ये मैनपुरी को लेकर तो हम यही कहेंगे कि मैनपुरी में 89 से लेकर अभी तक सैफई परिवार का कब्जा रहा है। इस बार भले ही बीजेपी ने समय समय पर प्रयोग बहुत से किए हैं, लेकिन कभी बीजेपी अपने प्रयोग में सफल नहीं हुई है। और मैनपुरी की जनता का जो मूड है वो हमेशा से सैफई परिवार के साथ रहा है। जनता का मूड सैफई, जयवीर सिंह तो दावे लेकिन कर रहे हैं कि इस बार जो है वो हम गढ़ तोड़ने का काम करेंगे। जयवीर सिंह का कितना असर है इस पूरी लोकसभा में? जयवीर सिंह का असर लोकसभा में तो ना के बराबर है। जो कुछ है मिलेगा उनको वोट, वो बीजेपी के नाम पर जरूर मिलेगा, लेकिन जयवीर सिंह का इतना प्रभाव नहीं है। नहीं, यहाँ एक सीट है, विधानसभा सीट है भोगांव, वहाँ पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और जयवीर सिंह यहाँ से विधायक हैं मैनपुरी से। तो ये दो विधानसभा तो क्लियर हैं लगभग, तो असर नहीं दिखाई पड़ेगा इसका। भोगांव विधानसभा मुलायम सिंह के टाइम में भी हमेशा से मुलायम सिंह हारते रहे हैं। भोगांव विधानसभा समाजवादी पार्टी ने कभी भी नहीं जीती और इस बार भी उम्मीद कमी है। लेकिन जो किसनी है, करहल है, मैनपुरी, इनसे ये लोग हमेशा आगे निकले। डिम्पल यादव जीती थी 25,000। हाँ, पिछली बार जीती थी, उपचुनाव में जीती, लेकिन उससे पहले भोगांव विधानसभा हमेशा हारते रहे। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस किसके नज़र आ रहे हैं? डिम्पल यादव के। तो पत्रकारों की अपनी अपना एनालिसिस है, अपनी अपनी राय है और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि चुनाव जो होगा वो दिलचस्प होगा, क्योंकि जयवीर सिंह को जो प्रत्याशी बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के प्रत्याशी बनाया है। उनका एक अपना अलग जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये जो मैनपुरी है ये गढ़ है और लगातार ये जीतते रहे हैं। तो चुनाव जो होगा वो दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है और धीरे धीरे ये दिलचस्पी और भी बढ़ेगी।
कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।